दोस्तों, संसद परिसर के बाहर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और नए लेबर लॉ के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये नया लेबर लॉ क्या है, उस पर बात करेंगे और हंगामा क्यों मचा हुआ है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महिमा है। महिमा, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है संसद परिसर के बाहर, सबसे पहले हमें बताइए वो क्या है। संसद का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। हम लगातार देख रहे हैं कि जब से जो सत्र है वो शुरू हुआ है, प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। पहले एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, बात करने की मांग उठ रही थी कि भाई बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप उस पर। सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि भाई एसआईआर को लेकर इतनी ज्यादा बीएलओस की मौत हो रही है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर विपक्ष की बड़ी जीत होती है, जो सरकार है वो कहती है ठीक है हम इस पर बात करेंगे। अब जब वो इस पर बात करने को कहते हैं तो साथ ही साथ जो कई ऐसे जो मजदूर यूनियन हैं उनका भी मसला सामने आता है कि वो लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वजह यह है कि लेबर लॉज जो लाए गए हैं 21 नवंबर से ये लागू हो चुके हैं और ये एक तरीके से लेबर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए है, यानी कि अगर कहा जाए कि उनका शोषण करने के लिए ये लॉज लाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे जो आरोप है वो लगे हैं। तो इन्हीं के खिलाफ जो पूरा विपक्षी सांसद है वो मकर द्वार के बाहर संसद में बहुत बड़े तरीके से प्रदर्शन करते हैं, बैनर्स लेकर, पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन करते हैं, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जितने भी आपको विपक्षी सांसद दिखेंगे इन तस्वीरों में वो साफ तौर से दिखाई देंगे और सबकी पक्तियों पर बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेबर लॉज को डाउन करने की बात कही जा रही है। दरअसल लेबर लॉज क्या है कि पहले 29 कानून थे लेबर लॉज के, कि 29 कानून ऐसे थे जिसमें बताया गया था कि भाई लेबर्स को आप किस तरीके से आपको काम करवाना है, उनको पेमेंट करने का क्या है, आप किस तरीके से उन्हें फायर कर सकते हैं। तो इसको उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं वो लॉज बनाए गए थे ताकि कोई उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर पाए, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो मोस्टली करती हैं। तो इसके लिए जो कानून थे वो सारे 29 कानून हटा दिए गए, 4 लॉज ला के रख दिए गए, 4 लेबर कोड ला कर रख दिए गए। अब इन कोड में जो सरकार का तर्क है, सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम ला रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमको सबकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो बैकडोर से चीज़ें हैं वो बहुत अलग हैं। जो मजदूर यूनियन है वो इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो छीन लिए जा रहे हैं इन 4 की वजह से। पहले जो लॉज थे अगर आप उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते तो भी वो चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर उनको हटाकर अगर वो लॉज हटा दिए गए हैं तो उनको सिक्योरिटी पर सबसे ज़्यादा खतरा हो गया है। क्योंकि वो लॉज ऐसे थे कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप जाकर कानून में कंप्लेन कर सकते थे उसके लेकर। लेकिन अब वो अगर लॉज ही हटा दिए गए हैं, लॉज पूरी तरह से चेंज कर दिए गए हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो ये मसला है ये बड़ा हुआ है। और इसी वजह से जो विपक्षी सांसद है वो लगातार इसको लेकर हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या क्या बात है उसको भी हम एक एक करके आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे पहला जो खतरा है जो लेबर्स को लग रहा है वो है नौकरी की सुरक्षा पर खतरा, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होती है इसको लेकर खतरा। कंपनियों को कर्मचारियों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप 100 लोगों को एक साथ अगर आप फायर कर रहे हैं तो वो ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अब उसकी संख्या को 300 कर दिया गया है। आप एक कंपनी मान लीजिए 1000 एम्प्लॉयज़ की है, वो एक साथ 300 लोगों को फायर कर सकती है। 300 लोग बहुत बड़ी संख्या है। तो पहले क्या था, अगर आपने 100 को भी किया है तो आप पर भाई कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में आएंगे, एक्शन में आ सकते हैं। 100 की जगह आप 101 को भी करते हैं तो भी अगर कोई कंप्लेन की जाती है तो उसमें आप एक्शन किया जा सकता है। लेकिन अब उसको हटाकर 300 कर दिया गया है। तो इससे जो लेबर्स की सिक्योरिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, वो सबसे ज़्यादा इस पर खतरा हो गया है। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं वो भी बता देते हैं। स्ट्राइक और सामूहिक सौदेबाजी पर पाबंदी, यानी कि अगर किसी भी यूनियन को, कि कोई किसी फैक्ट्री में, हम अक्सर देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ में प्रदर्शन होते हैं, अगर उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं, उन्हें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नहीं दी जा रही है, पेमेंट टाइम पर नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर जो यूनियन होता है, फैक्ट्री का यूनियन होता है, वो प्रदर्शन करता है। अब क्या कहा है कि अगर आपको प्रदर्शन करना है आप 14 दिन पहले नोटिस दीजिए, यानी कि आपको प्रदर्शन करना है, आप इससे पहले 14 दिन पहले कंपनी को बताएंगे। पहले ये चीज़ें सरकारी में होती थी कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप अगर प्रदर्शन करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, जो बिजली विभाग में वो प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें नोटिस देना होता है और सरकार उन पर एक्शन ले भी सकती है अगर वो नहीं देते हैं तो। लेकिन अब ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर्स में भी आ जाएगी। तो इस वजह से उनको ये है कि अगर हमको कोई दिक्कत हो रही है, हम आपको नोटिस देंगे तो उनको आसान हो जाएगा फायर करना, कि हम 5 लोगों को फायर कर देंगे तो बाकी के डर जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दोगे, आप उनके हक के लिए उन्हें बात नहीं करने दोगे, लड़ने नहीं दोगे, तो फिर ये तो बहुत गलत चीज़ें हो जाएंगी ना। और इसीलिए जो अलग अलग मुद्दे हैं इनको लेकर ही लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है परामर्श की कमी और एक तरफा लागू किया गया है, यानी कि इसे पहले लागू किया गया 2020 में इसे लाया गया था और इसके बाद पारित हुआ था। लेकिन जो यूनियंस थे वो लगातार इसको मान नहीं रहे थे कि आप इसे मत लाइए। तो अब जाकर
उसे लागू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनका वहीं पर स्टैंड है कि भाई हमें नहीं चाहिए ये लेबर कानून। जो पहले थे आप उनको ठीक कर लो, आप उनको जो इम्प्लीमेंटेशन है आप उसे बेहतर कर लो। हम देखते हैं हमारे देश में मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन की ही कमी होती है किसी भी कानून को लेकर, कि वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं होता। कानून बहुत अच्छा होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ जाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, पूरा का पूरा कानून हटा दिया गया है, और इसी वजह से जो विपक्षी सांसद है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर बात कर रहे हैं कि भाई आप उनके हक को मार रहे हो, आप उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए उस चीज़ को मार रहे हो। तो आप यानी कि आप कंपनीज को ये अथॉरिटी दे रहे हो कि वो उनका और अच्छे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर पाए, शोषण कर पाए। इसी वजह से जो विपक्षी सांसद है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई इस पर भी बात हो और इसे वापस लिया जाए या फिर सुधार किया जाए, जितने भी अच्छा किया जा सकता है लेबर्स के लिए ये सारी चीज़ें की जाए। और इसी वजह से इसको लेकर जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी बातों में कहा था कि एक मुद्दा नहीं है बल्कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि प्रदूषण का मुद्दा हो गया, हमें प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा ज़रूरी है, लेकिन बात अलग अलग मुद्दों पर की जा रही है। 10 घंटे का समय दिया गया है वंदे मातरम पर बात करने के लिए, SIR के लिए अभी टाइम निश्चित नहीं किया गया है कि कब बात करेंगे। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन पर बात नहीं की जा रही है, इसीलिए लगातार हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं संसद में। बिल्कुल, तो देखिए शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शन भी हो रहा है क्योंकि सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है वो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं चाहती है। सत्ता पक्ष इन मुद्दों से बचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह ये होती है कि विपक्ष को अपनी आवाज़ सुनवाने के लिए, विपक्ष को अपने मुद्दे उठवाने के लिए इस तरीके के प्रदर्शन करने पड़ते हैं। प्रदूषण और लेबर लॉ को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सत्ता पक्ष इस पर चर्चा के लिए राजी होगा। देखने वाली बात होगी कि नए लेबर लॉ कानून को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर सरकार क्या आगे कदम उठाती है, क्या वो इन लॉस पर विचार करेगी या फिर क्या चीजें होंगी। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।